रावलपिंडी से इस्लामाबाद तक हलचल बहुत तेज है। सिंधु जल समझौते पर भारत के स्टैंड से बिलखते पाकिस्तान को एक और झटका लगा। सरकार ने चिनाब नदी पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट निर्माण को हरी झंडी दी। ये प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के किसानों को पानी देगा, बिजली भी देगा और बाकी जरूरतें भी पूरी करेगा। पाकिस्तान में पानी की ओर जाता, पाकिस्तान की तरफ जाता पानी का फ्लो और कम कर जाए। भारत में मानसून झमाझम बरस रहा है और पड़ोसी पाकिस्तान पानी के लिए तरस रहा है। असल में प्यासा मर रहा है। पाकिस्तान के किसान बीमार शहबाज सरकार और मुल्ला मुनीर आर्मी की करतूतों का खामियाजा भुगत रहे हैं। और अभी तो झांकी है, अभी प्यासे पाकिस्तान की पूरी फिल्म बाकी है। क्योंकि पहले तो भारत ने पाकिस्तान के साथ 1960 वाले सिंधु जल समझौते को कैंसिल किया और अब जम्मू कश्मीर के रामबन जिले की सिंधु घाटी में बनने वाले सावलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को सरकार की तरफ से हरी झंडी मिल गई है। जब से इंडस वाटर ट्रीटी एबियंस में कर दी गई है, उसे स्थगित कर दिया गया है। उसके बाद भारत सरकार ने अपने जितने भी रुके हुए हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं या फिर वाटर से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उसे यहां पर तेजी से कंप्लीट करना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि सावलाकोट हाइड्रो प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दे दी गई है और एनएचपीसी द्वारा इसको लेकर ई टेंडरिंग भी यहां पर उसका नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है। चिनाब नदी पर एनएचपीसी ने इस प्रोजेक्ट को लेकर इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग यानी आईसीबी के तहत ई टेंडरिंग का नोटिस जारी कर दिया है। इस प्रोजेक्ट की डीपीआर यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने की शुरुआत 1984 के आसपास हुई थी, लेकिन उस समय सिंधु जल समझौते के चलते इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। इस हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की विद्युत उत्पादन क्षमता 1856 मेगावाट होगी, जिसे बनाने में 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। सिंधु जल समझौते के कारण पहले सरकार इस प्रोजेक्ट को शुरू नहीं कर रही थी, क्योंकि इतने बड़े निवेश के बाद अगर पाकिस्तान की ओर से आपत्ति आती तो प्रोजेक्ट को घाटे का सामना करना पड़ सकता था। लेकिन पाकिस्तान ने ही पहलगाम नरसंहार को अंजाम देकर प्रोजेक्ट का रास्ता क्लियर कर दिया। इससे हमारे डाउन स्ट्रीम साइड पे जो प्रोजेक्ट है, जो फ्लड मैनेजमेंट करनी भी आसानी से हो जाएगी, क्योंकि जैसे इसका रिजर्वायर बनेगा तो अगर जब फ्लैश फ्लड आते हैं, जहाँ कहीं भी क्लाउड बर्स्ट होता है, तो जो उसका सर्ज होगा पानी का, वो इस रिजर्वायर सावलाकोट के रिजर्वायर में बड़ा इजीली कंपनसेट हो जाएगा और डाउन स्ट्रीम साइड पे जितने भी फ्लड आते थे वो हम बेटर वे से हैंडल कर पाएंगे। भारत की ओर से सावलकोट प्रोजेक्ट बिग एंड बोल्ड मैसेज है कि अब पानी की पुरानी रियायतों का दौर खत्म हो चुका है। भारत अब अपनी नदियों के जल संसाधनों का उपयोग करने की रणनीति पर चल पड़ा है, जिसका लाभ अब सिर्फ भारत को होगा। बिजली की जरूरतें पूरी होंगी, खेतों को ज्यादा पानी मिलेगा और जम्मू कश्मीर के विकास की रफ्तार तेज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।